सुकरात कहते हैं कि आदर्श मनुष्य वह है जो पूरे यातायात के साथ एक बड़े शहर की सड़कों से गुजरता है और उसका मन इतना शांत होता है मानो वह किसी गुफा में हो, जहां कोई आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती और वह हर समय गहनता से काम कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम काम बोलकर ज्यादा संघर्ष करें और मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकेंगे। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। शोर आंखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आंखों को भी भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के सामान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी खुद की सुनो। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़ते हैं तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। मौन रहना एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है।
कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और आपका संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। यह सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो छोटों को छुपाए फिरते हैं। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। रईस गलती भी कर दे, कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। सिमट जाता हूं जब दिन भर की थकान से एक आवाज सुकून की आती है, मेरी मां की मकान से। दौलत के गद्दे बिछा दिए सुकून से सोने के लिए, रात भर नींद न आ सकी चोरी के डर से। गलत फहमी है गांव वालों को कि ऐशो आराम है शहर में, यहां लोगों को आंखें बंद करने की फुर्सत तक नहीं है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। जब बयान करता रहा अपने हालातों को, तब सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में। बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहां है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे आप। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। शांति ढूंढते फिर रहे थे थक कर, 2 पल बैठे क्या शांति भी मिल गई, सुकून भी। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती जो शब्द कहने से भी डरते हैं।